अगला लेसन स्टार्ट करेंगे। कितना लेसन? 7.3 को चलो किताब दो, किताब निकालो। यहाँ एक दो ना किताब रे। देखो 7.3 का पहला सवाल है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिया हुआ है 2,3 -1, 0 और 2,-4 है ना दिया रे। सबसे पहले अगर निर्देशांक दिया रहे, त्रिभुज में कितना शीर्ष? 3 शीर्ष होता है। एक त्रिभुज में 3 गो कोण होता है ना। ध्यान से देखो, बेसिक चीज समझेगा चैप्टर अपने से खत्म कर देगा। 3 शीर्ष है, इसी को शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? एक त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? 3 शीर्ष होते हैं। अरे इधर घूम के बैठो। एक त्रिभुज में कितने शीर्ष? 3 शीर्ष। अगर तीनों शीर्ष का निर्देशांक दिया हो, अगर तीनों शीर्ष का निर्देशांक दिया हो, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? समझ में आ रहा है? मान लीजिए ये आपका ए है, बी है और सी है। जो पहले है उसको x1 y1 मानेंगे क्या? हम बताते, जो पहले आएगा x1 y1, जो 2 नंबर पे है उसको x2 y2, जो 3 नंबर पे है x3 यस या नो? कोई दिक्कत? ध्यान से समझो, अच्छा टरपटर कम करो। देखो यहाँ ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में पहले जो रहेगा, देखिए हम जब भी इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो आप लिखिएगा त्रिभुज ए बी सी। 1 नंबर पे ए आया, 2 नंबर पे बी, 1 नंबर पे ए, 2 नंबर पे बी और 3 नंबर पे सी। ए पहले आया तो उसको x1 y1, बी बाद में आया, उसके बाद x2 y2 और सी 3 नंबर पे आया तो x3 y3। क्लियर? ये आपका 3 गो, एक त्रिभुज में हमेशा 3 शीर्ष दिया रहेगा, तभी आपसे मांगेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। समझ में आ रहा है? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको सूत्र याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? सूत्र होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल जब निर्देशांक दिया रहे तब, जब निर्देशांक दिया रहे तब उसका सूत्र क्या होगा? ऐसे तो हम सब पढ़े त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई होता है, लेकिन यहाँ ये लागू नहीं होगा क्योंकि आधार तो देगा नहीं, निर्देशांक ना देगा। तो यहाँ तब ऐसी परिस्थिति में हम कौन सा सूत्र लगाएंगे? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपको यहाँ सूत्र लगाना है। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आपका सूत्र हो जाएगा, लिखेंगे हाफ, बड़ी ब्रैकेट देंगे, क्या देंगे? हाफ बड़ी ब्रैकेट, फिर लिखेंगे x, फिर लिखेंगे y माइनस वाई। देखिए कैसे बनाते हैं सूत्र, ध्यान से, x y माइनस वाई प्लस x, फिर लिखेंगे y माइनस वाई, फिर प्लस x, फिर क्या लिखेंगे? y माइनस वाई और लास्ट में बड़ी ब्रैकेट। कोई दिक्कत? क्या लिखें? x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई। इतना सा तो याद रहेगा करेगा। x को y माइनस वाई से गुना करना है क्या बार? 3 बार। अब उसके बाद हाफ से भी गुना करना है टोटल को। अब यहाँ लगाना है 23, 31, 12 का फार्मूला याद के। x 3 गुना है, इसमें x1 x2 x3 लगा देंगे, x का काम खत्म, 1 2 3 कर देंगे, x में 1 x2 x3। अब इसमें 23 का और 31 और 12 का आंकड़ा लगाना है, तो इसमें 23 y2 y3 और यह 23 31 और इसमें 12। क्या सूत्र बन गया क्या? समझ में आया?
23 31 12। त्रिभुज का क्षेत्रफल में क्या लगाएंगे? 23 31 12। 23 31 12 का फॉर्मूला लगाना है। तो आपका सूत्र बन गया त्रिभुज का क्षेत्रफल कब? जब निर्देशांक दिया रहेगा। निर्देशांक रहेगा तब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इनका आधार ऊंचाई दिया यो लगा दो, नहीं निकलेगा। निर्देशांक अगर त्रिभुज का 3 बिंदु का निर्देशांक दिया है तो तब ये वाला फॉर्मूला से हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो हाफ गुना x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये न होगा? कोई दिक्कत इसको बनाने में नहीं। यही सूत्र से हम क्या करेंगे? अब निर्देशांक निकालेंगे। इसको उतार लीजिए और चलते हैं हम चैप्टर पे। जल्दी से नहीं। रे देखो यहाँ 1 नंबर का सवाल क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका निर्देशांक दिया हुआ है ना रे। त्रिभुज का उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके शीर्ष दिया हुआ है। पहला नंबर का क्वेश्चन ये है, शीर्ष क्या क्या दिया है बताओ? पहला दिया है 2,3 दिया है 2,3 और -1,0 रे 2, -4 2,-4 बदमाशी बोल रहे नहीं करने, नहीं समझ में आ रहा है। देखो ये त्रिभुज है, इसका निर्देशांक हम मान लेते हैं ABC। ए का पहला जो दिया है उसको ए कहेंगे 2,3 और दूसरा नंबर पे -1,0 और तीसरा नंबर पे 2,-4 दिया है ना। लिखेंगे माना कि जो है ए बिंदु का जो है ए बिंदु का निर्देशांक ना, ए बिंदु का निर्देशांक जो दिया है 2,3। बी बिंदु का लिख लेंगे क्या? बी बिंदु का निर्देशांक -1,0 और सी बिंदु का निर्देशांक बता 2,-4। इसीलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। ध्यान से देखिए सूत्र क्या बताएं। पहले हाफ लिखना है, बड़ी ब्रैकेट देना है, x लिखेंगे y माइनस वाई, चलता कहाँ है हमारे प्लस x y माइनस वाई, फिर प्लस x y माइनस वाई। आप बताएं पहले x1 x2 x3 23 y में लगाना है 23 31 12। कंप्लीट हो गया। अब सबका मान आपको बैठा देना। हाफ का हाफ हुआ x1, देखिए यहाँ जो हम x1 हो जाएगा x1 y1, ये आपका होगा x2 y2 और ये होगा x3 y3 हो जाएगा। यहाँ से x1 बताइए कौन है? x1 का मान 2 है, y2 कितना है? y2 0 है, माइनस y3 का मान -4। तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। तो यहाँ एक माइनस, यहाँ इसका माइनस प्लस x2 कितना है? -1 है ना रे। यहाँ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, डायरेक्ट हम माइनस लिख सकते हैं, माइनस लिख देंगे यहाँ। और y3 कितना है? -4 और यहाँ सूत्र से माइनस आएगा और y1 3 हो जाएगा। उसके बाद प्लस x3 2 हो जाएगा, फिर y1 3 माइनस y2 0 दिया है। फिर इसको आप हल कर दीजिए। हाफ का हाफ 2, ये दोनों जुटेगा तो 4 न होगा, ये दोनों के बीच में गुना है तो यहाँ गुना 4, फिर -1 का 1 माइनस प्लस, ये दोनों के बीच में गुना है तो गुना माइनस प्लस, ब्रैकेट खत्म हो गया, -7 हो गया, प्लस 2 दोनों के बीच में गुना है तो यहाँ गुना 3 हो जाएगा, बड़ी ब्रैकेट। उसके बाद 2 होगा 8 माइनस प्लस 7 प्लस 6
इसको हल कीजिएगा तो 1/2 8 7 15 21 8 7 15 छो 21 हो जाएगा। 21/2 अब हो जाएगा आपका कितना बताइए। 21/2 इधर लिखते हैं, इधर लिखते हैं। हो जाएगा आपका 21/2। इसको भाग दीजिएगा तो 11.5 10.5 होगा। 10.5 इसका 21/2 वर्ग मात्रा। क्षेत्रफल ना है तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसीलिए खाली लगा देंगे वर्ग मात्रा। क्या लगा देंगे? दशमलव में आंसर होगा, दशमलव में देना है। नहीं है तो जो बटे में है दशमलव में ही लाके आंसर देना चाहिए। अंत यही खत्म होता है। ठीक है, समझ में आया? इसी तरह ये 1 नंबर का सवाल था आपका। इसी में दूसरा भी दिया हुआ है, दूसरा अपने से बनाइए, जल्दी बनाइए। फिर उसके बाद जो है दूसरा नंबर हम आपको बताते हैं। दूसरा नंबर का निर्देशांक आपको दिया हुआ है। एक नंबर पे ले बना आप नहीं करेगा। देखो बोल रहा है दूसरा नंबर सवाल। कितना नंबर? दूसरा नंबर ना। एक का 2 नंबर कंप्लीट। दूसरा नंबर सवाल देखो क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि के का मान निकालना है जिसमें तीनों बिंदु क्या है? संरेखीय। कौन सी है? संरेखीय। कोई ध्यान दीजिए, कह रहा है कि जो है के का मान निकाले। किसका मान निकालना है? के का मान निकालना है। और तीनों बिंदु दिया है और बोल रहा है तीनों बिंदु क्या है? संरेखीय है। क्या रे लड़की याद देखो, तीनों बिंदु संरेखीय है। मान लो ये त्रिभुज है ना, 3 बिंदु दिया है, 3 बिंदु से त्रिभुज ही बनेगा, नहीं बनेगा? इसको ए मान लेते हैं, बी और सी। इसका निर्देशांक बोलो क्या दिया हुआ है? पहला निर्देशांक 2 नंबर का 7, दो का सवाल है। 7, -2 7, बी का 5,1 5,1 ना 3, के दिया ना है। यहाँ लिख देंगे दिया है, समझिए। माना ए बिंदु का निर्देशांक क्या लिखेंगे? ए बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है कितना? 7,-2। बी बिंदु का दिया हुआ है, किसका दिया है? बी बिंदु का 5,1 दिया है। और सी बिंदु का बताओ 3, के हम बताए थे। ऊपर वाला x1 y1 होगा, ई होगा x2 y2 और ये होगा x3 y3 जान दे रहा है? सुन रहा है? देखो यहाँ अब लगाएंगे, इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ध्यान दीजिए क्या लिखेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या? जब देखो बोल रहा है क्वेश्चन में साफ दिया हुआ है, जब तीनों बिंदु संरेखी हो। जब त्रिभुज का तीनों बिंदु संरेखी हो तब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल सीधा सीधा याद रखना। जब त्रिभुज का तीनों बिंदु क्या हो? संरेखी हो तब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। कैसे? तो बोल रहा है कि देखो यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 लिख देंगे क्या? यस या नो? पूछा जाएगा यहाँ जो है आप 0 का लिखे। जब त्रिभुज का तीनों बिंदु संरेखी हो, जब त्रिभुज का तीनों बिंदु संरेखी हो तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर? क्या हुआ? क्योंकि तीनों बिंदु क्या है? संरेखी है। क्वेश्चन में दिया है कि नहीं? अब एक तरफ इसका सूत्र लगा देंगे। बोलिए, एक तरफ क्या लगाएंगे? सूत्र हाफ गुना x1 वही ना x1 y2 माइनस 23 ना 23, 12 y1 प्लस x3 बराबर 12 ना बराबर इधर 0 कर देंगे।
अब इसी पर आप इसका मान बैठाइए, तो हाफ का हाफ लिखेंगे क्या? यस x1 बताइए कौन है? 7 7 हो जाएगा। y2 एक 1 माइनस y3 k हो जाएगा। फिर प्लस x2 5, फिर y3 के k, फिर बताइए -2 y1 +2 माइनस है ऊ और यहाँ भी माइनस, तो प्लस 2 हो जाएगा डायरेक्ट। यस प्लस x3 3 3 और y1 -2 -2 और y2 -1 हो जाएगा। होगा 0 बराबर 0। अब इसको हल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बताइए? 7 का 7 इतना तो घटेगा नहीं है ना। नहीं। इसको गुना कर दे, 7 गुना 1 तो 7 माइनस 7 गुना के तो 7 के होगा क्या? यस प्लस ये दोनों भी नहीं होगा। 5 गुना के 5 के प्लस 5 गुना 10 5 से ब्रैकेट तोड़ दिए तो 10 हो जाएगा। यस प्लस माइनस माइनस प्लस ना, और कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, या 2 और 1 3 -3 गुना 3 तो डायरेक्ट लिख सकते हैं -9। यस लिखेंगे क्या? बरकी ब्रैकेट बराबर 0। ये 9 कैसे आया? माइनस माइनस प्लस 2 और 1 3 -3, लेकिन जनवरा का ना 3 तिया 9। अब यहाँ से आप क्या कीजिए, तो के वाला को एक साथ जोड़ेंगे और बिना के वाला को एक साथ, तो हाफ लिख देंगे ब्रैकेट। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा? 7 प्लस में है और 10 भी प्लस में। 7 और 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 17 होगा। यस तो 10 7 17 और 17 में 9 घटा दीजिए, 8 बचेगा। और यहाँ देखिए 17 में 9 घटा दिए 8। अब यहाँ -7 के और प्लस 5 के, तो माइनस प्लस माइनस 7 में 5 गया 2, लेकिन जन बड़ा का तो -2 -2 के बरकी ब्रैकेट बराबर 0। अब यहाँ से क्या कीजिए आप, ये तो घटेगा नहीं, ये पूरे को गुना कर देगा क्या? इसको पूरे से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 2। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 गुना 2 गुना 8 प्लस, ये प्लस है, फिर इससे भी ये गुना करेगा तो 1/2 गुना, ये माइनस है, यहाँ माइनस हो जाएगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा? माइनस। ये हाफ से दोनों को गुना करेंगे तो 2 के हो जाएगा। यहाँ से कटेगा 4 बार में और यहाँ से 2 कट जाएगा। बचेगा क्या आपका बताइए? 4 माइनस के बराबर 0। तो माइनस के को उधर भगा दीजिए या 4 को उधर भगा, के को ही भगा दीजिए, के का मान निकल जाएगा। माइनस के उधर जाएगा, प्लस के का मान 4 निकल गया। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो दिक्कत जब संरेखी बोले कोई भी सवाल आ जाए, यहाँ से आए कहीं से आए, 3 बिंदु दिया रहे, संरेखी बोले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, बाकी बात सूत्र लगा के हल करना है, आंसर आ जाएगा। दोनों सवाल इसी तरह से बनेगा। गर्मी बहुत है ने। आवाज